नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस एस्ट्रो मंच में। आज बात करेंगे पंचमेश यदि वक्री होता है तो क्या प्रभाव जातक विशेष को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारी वक्री ग्रहों की सीरीज में आज हम बात करेंगे पंचमेश यदि वक्री होगा कुंडली में तो वो क्या परिणाम दे सकता है और उसके क्या परिणाम लाइफ में मिलेंगे जातक विशेष को। ऑफ कोर्स हमने कुछ कुंडलियां भी रखी हैं जिनके उदाहरण भी हम आपको देने की कोशिश करेंगे। जैसा हमेशा से होता आया है कि हम कोई भी रटी रटाई या सुनी सुनाई या किताबी बात नहीं करते हैं। प्रैक्टिकल ज्योतिष का ये मंच है जिसमें आप प्रैक्टिकली देख पाते हैं कि क्या फल किस कारण से घटित हुआ है। तो ज्यादा समय नहीं लेते हैं, बात करेंगे वक्री पंचमेश यदि होता है कुंडली में तो क्या प्रभाव मिल सकते हैं। तो आप सब जानते हैं दोस्तों कि पंचम भाव जो मुख्य रूप से होता है संतान का होता है। विशेष तौर से पुत्र संतान के लिए इसको बहुत महत्व दिया गया है। प्रेम विवाह, विनोदी स्वभाव, प्रतियोगिता परीक्षा, बुद्धि, इष्ट देव, मनोरंजन इत्यादि और सृजन इत्यादि के लिए भी इसको देखा जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पंचमेश जो होता है वो हमारी संतान का होता है और संतान सृजन का प्रतीक मानी गई है। जब पंचम भाव का स्वामी यानी कि पंचमेश वक्री हो जाता है तो क्या होता है ये हम देखेंगे। अनुभव में पाया गया कि वक्री पंचमेश जातक को बहुत अच्छी तीव्र बुद्धि प्रदान करता है। ये प्रतियोगिता परीक्षा में सहजता से ही सफलता प्राप्त कर लेते हैं। प्राय जातक की दो या दो से अधिक पुत्रियां होती हैं, कहीं कहीं पुत्र होना भी पाया गया है। एक अन्य मत के हिसाब से ये मानते हैं कि जातक अस्थिर चित्त वाला होगा यानी उसकी बुद्धि एक जगह स्थिर नहीं रहेगी। जातक कला और मनोरंजन के क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता अर्जित करता है यदि पंचमेश वक्री होता है तो। अब हमने अनुभव में ये भी देखा, जब बहुत सारी कुंडलियों पर अध्ययन किया तो पाया कि वक्री पंचमेश यदि केंद्र त्रिकोण में होता है तो श्रेष्ठ फल देता है। यदि त्रिक भाव में हो तो सुक्ता में थोड़ी सी कमी आ जाती है, लेकिन अगर एकादश भाव में हो तो सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करता है। जी हाँ दोस्तों, यदि वक्री होकर पंचमेश एकादश भाव में चला जाए तो बहुत श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। वक्री होने के साथ साथ ये कोई शुभ योग भी बना रहा हो तो राजयोग का निर्माण भी कर देता है। तो अब ये सारी बातें तो हमने आपको बता दी, लेकिन कुछ उदाहरण कुंडलियों को भी हम आपको दिखाना चाहेंगे जिनसे आपको कंफर्म हो जाए कि वाकई ऐसा होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहली पत्रिका जो हमने ली है वो हम आपको दिखाएंगे। लता मंगेशकर जी की पत्रिका हमारे पास है जिनका जन्म दिनांक आप जानते हैं 28 सितंबर 1929 को शाम को 22:30 पर इंदौर में हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इनके पिता की मृत्यु बहुत कम अवस्था में ही हो गई थी। लगभग 1942 के आसपास इनके पिता का निधन हो गया था जब ये मात्र 13 साल की थी। पूरे परिवार की जिम्मेदारी इनके कंधे पे आ गई। इनके 4 छोटे भाई बहन थे। इनको बचपन से ही फिल्मों में अभिनय और गाने का काम करना पड़ा था। बुध की महादशा पूरी होते होते इनके गायन का अच्छा अभ्यास हो गया और इन्होंने फिल्म क्षेत्र को अपना कैरियर ही बना लिया। इनकी पत्रिका में देखें तो वृषभ लग्न की पत्रिका में जन्म कुंडली में पंचमेश बुध वक्री होकर मंगल के नक्षत्र में सूर्य से युति कर रहा है और बुध पिता के लिए मारक का काम कर गए। वाणी का कारक और द्वितीय होकर भी इसने गायन में इनको सम्मानजनक स्थिति दिलवाई है। साथ ही साथ पंचम भाव कला और साधना का भाव तो माना ही जाता है, आप सब जानते ही हैं। दिखाने की कोशिश करूंगा कि इनकी पत्रिका आपको दिखाई जा सके, तो शेयर स्क्रीन के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि लता जी की पत्रिका में क्या क्या संभावनाएं नजर आती हैं। तो दोस्तों ये देखिए, लता मंगेशकर जी की पत्रिका है। इसमें आप देख रहे हैं कि पंचमेश जो है बुध बनते हैं, वक्री होकर पंचम भाव में ही बैठे हैं और वृषभ लगन की पत्रिका है। तो आप देख सकते हैं कि ये मारक बना पिता के लिए, लेकिन इसने क्योंकि वाणी का भाव भी बनता था, पंचमेश मनोरंजन का भाव भी बनता था, तो इन्होंने इनको संगीत जगत में वो महान ऊंचाइयां दे दी जो शायद ही किसी किसी विरले को नसीब होती है। तो जी हाँ दोस्तों, ये एक फल देखने में हमारे पास आया लता मंगेशकर की पत्रिका की के हिसाब से। अगर हम देखें, दूसरा उदाहरण जो हमारे पास आता है दोस्तों वो है क्रिस्टीन किलर का है, जो कि लंदन में जन्मी है 22 फरवरी 1942 के दिन दोपहर 2 बजे। अब इनकी पत्रिका में एक बार देखें तो समझ में ये आता है कि पंचमेश जब वक्री था तो इन्होंने क्या करा कि बहुत सारे मंत्रियों को यानी ब्रिटेन की संसद को हिला दिया। इन्होंने बहुत सारे मंत्रियों को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था और उसकी वजह से काफी स्कैंडल इनके रहे हैं। क्रिस्टीन किलर के नाम से जानी जाती हैं। जन्म कुंडली में देखें तो पंचमेश शुक्र वक्री होकर अष्टम भाव में बुध के साथ स्थित है इनकी पत्रिका में। और इस कारण इनके गुप्त प्रेम बहुत सारे रहे। चंद्रमा एवं मंगल के मात्र 3 अंश की दूरी होने पर इनकी प्रवृत्ति जो थी बहुत ज्यादा भोगी अवस्था की थी। तो मैं आपको इनको दिखाने की कोशिश करता हूँ, कुंडली आपके पास आ ही रही है।
आप देखिए कि दूसरी पत्रिका जो हमने ली वो आपको किस प्रत्यक्ष के साथ बताने की कोशिश करती है। ये रही इनकी पत्रिका, क्रिस्टिना किलर जी की पत्रिका। यहाँ पर आप देखेंगे कि पंचमेश शुक्र अष्टम भाव में वक्री अवस्था में जाके बैठ गए हैं, लग्नेश के साथ हैं। तो इन्होंने मंत्रियों के साथ बहुत सारे गुप्त संबंध रखे और जिसकी वजह से ब्रिटेन में एक समय बहुत जबरदस्त जलजला आ गया था या बहुत ज्यादा स्कैंडल दुनिया भर में प्रचलित हो गया था। तो दोस्तों ये आपने देखी एक और पत्रिका। बात करेंगे किसी अन्य पत्रिका की तो एक पत्रिका हमारे पास और आती है, एक ये महिला जातिका है। इनकी पत्रिका की अगर मैं बात करूं तो 8 अप्रैल 1967 का इनका जन्म है और मुंबई की इनकी पैदाइश है। दोपहर 2 बजे ये पैदा हुई हैं। इनका विवाह जो था 1990 में बुध में राहु के अंतर में संपन्न हुआ, लेकिन शुक्र में शनि के अंतर में ये विधवा हो गई। जन्म कुंडली में पंचमेश मंगल वक्री होकर चतुर्थ भाव में केतु के साथ स्थित है। सप्तमेश शनि से अष्टम और शुक्र से सप्तम होकर वैधव्य का प्रमुख कारण बन रहा है। यद्यपि मंगल सर्वाधिक योग कारक ग्रह है, लेकिन अत्याधिक पाप प्रभाव और अशुभ स्थिति के कारण इसने वैवाहिक सुख इनका विनाश कर दिया था। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं अगली पत्रिका अगर मैं आपको दिखाता हूं तो वो ये पत्रिका है दोस्तों, तीसरे नंबर की पत्रिका जो है वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है पंचमेश वक्री होकर अपने से 12वें चला गया, केतु के साथ बैठा है जिसकी दृष्टि सप्तम भाव पे आ गई और इस कारण इनको पति सुख से वंचित रहना पड़ा या इनका पति कम समय में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो यहाँ पंचमेश ने अपना काम गलत रूप से किया, हालांकि केंद्र में आया लेकिन अपने से द्वादश भाव में गया हुआ है। बात करते हैं अन्य पत्रिका की, क्योंकि कुछ सेलिब्रिटीज की पत्रिका भी हमने ली और कुछ हमने आम पब्लिक की भी ली है जिससे आपको समझने में आसानी हो। अब अगली पत्रिका जो हमारे पास है ये है किंग खान यानी कि शाहरुख खान की पत्रिका। 2 नवंबर 1965 दोपहर 2:30 पर दिल्ली में जन्मे हैं। फिल्मी दुनिया के सफलतम अभिनेताओं में से एक रहे हैं, आप सब जानते ही हैं। इन्होंने अपना फिल्मी कैरियर 1990 में आरंभ किया था। राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा थी और इंटरेस्टिंगली इन्होंने जो थे विलन के रूप से एंट्री की और बाद में ये लवर बॉय की इमेज को लेते हुए चले गए और आज तक इनको रोमांटिक हीरो के रूप में बेहतरीन रूप से जाना जाता है। इनके जीवन में गुरु की महादशा 1992 में शुरू हुई। ये इनकी सबसे भाग्यवर्धक दशा रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं सिंह लगन शाहरुख खान का रहा है। जन्म कुंडली में पंचमेश वक्री होकर एकादश भाव से 10वें शुक्र के सामने बैठा हुआ है, जो क्लियर रूप से इनको आर्ट्स में यानी कि कला या मनोरंजन जगत में या सिने जगत में नंबर 1 की पोजीशन दर्शा रहा है। गुरु राहु के नक्षत्र में है और राहु दसम भाव में ही स्थित है जो कि वृषभ के हैं। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि राहु 10वें घर में अगर वृषभ राशि का है तो व्यक्ति चेहरा दिखाकर ही काम करना पसंद करेगा। 2008 तक गुरु की महादशा इनके लिए बहुत ज्यादा भाग्यवर्धक रही है। गुरु शुक्र सूर्य और शनि पर दृष्टि डालकर अधिक योग कारक हो गए हैं। तो मैं आपको इनकी पत्रिका भी दिखाऊंगा और पत्रिका में आप सब ऐसे तो जानते ही हैं, लेकिन फिर भी किंग खान की पत्रिका को देखने का आनंद ही कुछ और है। यहाँ आप देखिए स्पष्ट रूप से पंचमेश बनते हैं गुरु जो कि वक्री होकर पंचम भाव को देख रहे हैं और कर्मेश शुक्र को देख रहे हैं जिनका कर्म जो है मनोरंजन या सृजन से संबंधित हो गया। तो आप सब जानते हैं कि शुरुआती चरणों के बाद ये ना सिर्फ एक्टर है, बाद में इन्होंने प्रोड्यूसर भी बने हैं और अच्छे लेवल पे इन्होंने बहुत जबरदस्त फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ाया है या फिल्म कैरियर को जबरदस्त उठान इन्होंने दी है। बात करेंगे एक अन्य उदाहरण की। तो अब अन्य उदाहरण हमारे पास एक साधारण व्यक्ति का हम ले लेते हैं। ये एक महिला जाति का रही हैं जिनका 22 दिसंबर 1972 को जन्म हुआ और ये रात्रि 12:45 पर अजमेर में जन्मी है। इनको शनि की महादशा 81 से 2000 तक रही। स्कूली शिक्षा पूरी कर कर ये वनस्थली में पढ़ने गई और 1990 में इन्होंने पीएमटी परीक्षा पास करी। मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पूरी शिक्षा करने के बाद 1997 में इनका विवाह एक डॉक्टर के साथ हो गया। अब इनकी 2 पुत्रियां हैं। 2000 में बुध की महादशा आरंभ हुई है। जन्म कुंडली में पंचमें शनि वक्री होकर 9वें भाव में स्थित है। तो मैं आपको इनकी पत्रिका भी दिखा देता हूं दोस्तों। ये इनकी पत्रिका है, ये डॉक्टर साहिबा रही हैं और आप देख रहे हैं कि इनका जो पंचमेश बनता है शनि वो वक्री होकर 9वें भाव में चला गया और इन्होंने डॉक्टरी की और इनकी 2 पुत्री संतान है। डॉक्टर से ही इनका प्रेम विवाह भी हुआ है। तो स्पष्ट रूप से यहाँ पंचमेश ने केंद्र त्रिकोण में जाने का एक बेहतरीन अच्छा प्लस दिया है। बात करते हैं अन्य उदाहरणों की। तो अन्य उदाहरण जब हमारे पास अब आता है तो हम छठी पत्रिका जो देखते हैं वो अभिनेता प्राण की है जिनका जन्म 12 फरवरी 1920 को रात्रि 23:26 पे दिल्ली में ही हुआ है। आप जानते हैं इन्होंने शुरुआती कैरियर जो था अपना विलन के रूप से एंट्री की थी और उसके बाद ये चरित्र अभिनेता के रूप में ढलते चले गए। हीरो के रूप में इनका कैरियर कभी भी अच्छा नहीं रहा है। 1942 में इन्होंने फिल्मी कैरियर शुरू किया था जब इनको बुध की महादशा में गुरु की अंतर्दशा चल रही थी।
जन्म कुंडली में पंचमेश शनि वक्री होकर एकादश भाव में बुध के सामने और बुध के नवांश में ही स्थित है, जैसा कि शाहरुख खान के केस में हमने देखा। शनि शुक्र के नक्षत्र में है और इस स्थिति के कारण कला क्षेत्र में इनका पदार्पण हुआ। शनि बुध के सामने होना भी एक श्रेष्ठ राजयोग बनाता है। शनि का लग्नेश के नक्षत्र में होना एक श्रेष्ठ स्थिति है। 2001 में राहु में गुरु के अंतर्दशा में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 12 जुलाई 2013 को राहु में चंद्रमा की अंतर्दशा में 93 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी पत्रिका भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। ये पत्रिका नंबर 6 इनकी पत्रिका है, जिसमें आप देखेंगे कि पंचमेश शनि जो है वक्री बनकर पंचम भाव को ही देख रहे हैं और जहां एकादशेश सूर्य को देख रहे हैं सूर्य के घर से बैठ के। तो जबरदस्त एक राजयोग का निर्माण इनके साथ हुआ और ये शुरुआती चरणों के बाद चरित्र अभिनेता के रूप में विश्व भर में छाते चले गए। आप सब इन्हें जानते ही हैं। अब बात कर लेते हैं अन्य पत्रिका की। तो अन्य उदाहरण हमारे पास एक और आता है जो कि एक राजनीति जगत से संबंधित है। शेख मुजब्बिर रहमान, जैसा कि आप जानते हैं, जिन्होंने बांग्लादेश की स्थापना की थी। इनकी पत्रिका 17 मार्च 1920 22-28 तूफानगंज बांग्लादेश की रही है। शेख मुजफ्फर रहमान बंगाल के एक लोकप्रिय नेता थे। पाकिस्तान सरकार बंगाली भाषा के स्थान पे उर्दू को बांग्लादेश में थोपना चाहती थी। इस कारण बंगाल में प्रबल विरोध हुआ। बंगाल की जनता में प्रबल आक्रोश था। मुजफ्फर रहमान ने अपने जीवन में 1941 से 57 के बीच गुरु की दशा भोगी और इस दशा में इन्होंने अवामी लीग पार्टी ज्वाइन करी और धीरे धीरे उसके सबसे बड़े सर्वोच्च बनते चले गए। आम चुनाव में जब इनकी पार्टी जीत गई तो इन्होंने पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश की स्थापना की मांग करी, जिस कारण गृह युद्ध हो गया। 25 मार्च 1971 को बांग्लादेश का जन्म हुआ। 15 सितंबर 1975 को शेख मुजीबुर रहमान की पूरे परिवार के साथ हत्या कर दी गई थी। आप सब जानती हैं। शनि गुरु के अंतर में अगर आप देखेंगे ये घटना घटी और इस प्रकार दो प्रमुख वक्री ग्रहों की महादशा अंतरदशा में इनके जीवन का अंत हुआ। पत्रिका में पंचमेश गुरु वक्री होकर 9वें भाव में स्थित है। कोशिश करते हैं कि हम आपको ये पत्रिका दिखा सकें और पत्रिका जो है मुजीबुर रहमान जी की पत्रिका ये रही। और इस पत्रिका में अगर आप देख रहे हैं तो गुरु पंचमेश वक्री होकर 9वें भाव में उच्च के हैं और पंचमेश, जैसा मैंने कहा, सृजन का क्षेत्र माना जाता। तो सृजन, इन्होंने एक नए देश का सृजन करा, यानी कि अपनी एक संतान के रूप में इन्होंने बांग्लादेश की स्थापना करवा ली। भले ही इनको पूरे परिवार समेत मार दिया गया था, लेकिन इन्होंने एक नया सृजन किया, एक नए देश का निर्माण कर लिया था। और इंटरेस्टिंगली यहाँ मैं बार बार एक बात बताने की कोशिश करूंगा कि पंचमेश को अधिकतर लोग जो हैं यही प्रयास करते हैं कि वो सिर्फ संतान के लिए देख रहे होते हैं, लेकिन संतान के अलावा भी बहुत सारी चीजें हम इसके द्वारा देख सकते हैं। एक अन्य उदाहरण हमारे पास आता है दोस्तों, 11/12/1922 1845 पेशावर में जन्मे यूसुफ खान, यानी कि दिलीप कुमार जी का। जी हाँ दोस्तों, मकर लगन की पत्रिका में अगर आप देखेंगे 1949 में इन्होंने फिल्मी कैरियर शुरू किया था। इनका शुक्र पंचमेश और दशमेश होकर परम योग कारक ग्रह रहा है। यह शुक्र नक्षत्र में एकादश भाव में वक्री होकर स्थित है। शुक्र की श्रेष्ठ स्थिति ने इन्हें कला और मनोरंजन जगत में जबरदस्त सफलता दिलवाई और एक समय इनका जो था बहुत जबरदस्त प्रभाव फिल्म इंडस्ट्री में रहा। बहुत सारे अवार्ड और रिवार्ड इनको मिलते रहे हैं। भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय अभिनेताओं में से इंडस्ट्री के रूप में इनको माना जाता था कि कला जगत में इनसे बेहतरीन कलाकार नहीं है। बाद में कई अन्य अभिनेता हैं जिनको इनकी नकल करने का भी नाम दिया जाता रहा। तो भावनात्मक रूप से जो इनकी जो जबरदस्त प्रतिभा थी, इनको ट्रेजेडी किंग के नाम से भी जाना जाता था। शुक्र से अष्टम में सूर्य और षष्ठ बुध की युति के कारण व्यक्तिगत और भावनात्मक जीवन इनका काफी उथल पुथल रहा। प्रेम संबंधों में काफी असफलता इनको मिली। बहुत सारे अफेयर इनके रहे, जिनसे चाहते थे उनसे विवाह नहीं हो पाया। फिर इन्होंने अपनी आयु से बहुत छोटी लड़की यानी सहरा बानो से विवाह किया, फिर भी इनकी कोई संतान नहीं हुई। तो यहाँ स्पष्ट रूप से जो है पंचमेश ने वक्री होने का प्रभाव दर्शाया है। आप देख सकते हैं। यहाँ ये भी देखिएगा कि षष्ठेश बुध और अष्टमेश सूर्य से युति के कारण भी संतान का सुख इन्हें नहीं मिल पाया है। दिखाते हैं आपको इनकी पत्रिका, और इनकी पत्रिका में अगर हम देखें तो दिलीप कुमार जी की पत्रिका में आप अगर देख पा रहे हैं तो पंचमेश शुक्र वक्री होकर छठे घर में सूर्य के साथ और षष्ठेश बुध के साथ बैठ गया है, जिससे आप देखें कि सृजन का कारक सूर्य माना जाता है, मनोरंजन का कारक भी सूर्य माना जाता है। इनको संतान सुख तो नहीं मिला, लेकिन अपने आप में एक इंडस्ट्री के रूप में स्थापित हो गए। फिल्म जगत में इनका आज भी बहुत अरबों हिसाब से नाम लिया जाता है। आप सब जानते हैं कि इनको ट्रेजेडी किंग माना जाता था। अब बात करेंगे एक अन्य पत्रिका की, जो कि है महानायक अमिताभ बच्चन की पत्रिका। जी हाँ दोस्तों, इनकी पत्रिका अगर हम देखते हैं तो आप सब जानते हैं कि 11 अक्टूबर 1942 को इनका जन्म हुआ है और 16 बजे यानी कि दोपहर के 4 बजे इलाहाबाद का इनका जन्म है। कुंभ लगन की पत्रिका है। महानायक अमिताभ बच्चन को बुध की महादशा 1990 से 2007 के बीच रही। 96 में इन्होंने फिल्मी कंपनी शुरू की थी, जो कि बुरी तरह से फ्लॉप हो गई, भारी नुकसान हुआ।
दिवाला हो उनका निकल गया, उसके बाद भी इन्होंने अपना सफर जारी रखा और बुध की महादशा में पुनः अपना स्तर को घटाकर ये जबरदस्त वापसी कराए। पंचमेश बुध जन्म कुंडली में वक्री होकर अष्टम भाव में, अष्टम भावस्थ मंगल के नक्षत्र में ही है। कन्या राशि का बुध मूल त्रिकोण में होने से और अष्टम भाव की स्थिति के कारण पहले हानि हुई, फिर इसकी भरपाई करते हुए जबरदस्त रूप से इन्होंने अपने आप को स्थापित पुनः कर लिया। मैं आपको इनकी पत्रिका भी दिखा देता हूं, और इनकी पत्रिका में अगर आप देखेंगे तो देखिएगा पंचमेश बुध वक्री अवस्था में, लेकिन अपनी उच्च राशि में अष्टम भाव में ही है। संतान के रूप में तो आप सब जानते ही हैं कि दो अच्छे बच्चे इनके पास हैं, और इनको सृजन के रूप में अगर देखा जाए तो कई फिल्मों को इन्होंने इस प्रकार से प्रदर्शन किया कि लोगों ने कहा कि इससे बेहतरीन कोई अभिनय हो ही नहीं सकता था। तो कुल मिलाकर पंचमेश ने इनको सृजन के लिए तो बहुत अच्छी युति दी है, साथ ही साथ वक्री होने के कारण पहले इनको गिराया भी, क्योंकि इन्होंने गलत डिसीजन ले लिया था। पंचमेश डिसीजन का कारक भी होता है, आप सब जानते हैं। और उसके बाद पुनः इन्होंने वापसी कर ली। तो दोस्तों ये कुछ उदाहरण थे जो कि मैंने आपको बताने की कोशिश की कि पंचमेश यदि वक्री होगा तो क्या प्रभाव हो सकता है। साथ ही साथ एक बात और करेंगे कि यहाँ पर हम देखेंगे जन्म कुंडली का पंचम भाव जो होता है एक महत्वपूर्ण त्रिकोण भाव होता है, और ये भी देखा गया है, हम ये भी देख पाते हैं कि जो पंचमेश है खासतौर से ये एक महत्वपूर्ण त्रिकोण भाव होने के साथ साथ नवम से नवम होने के कारण भाग्य का सहयोगी प्रभाव भी बनता है। और आज की तारीख में बच्चे को यानी कि आपकी संतान को आपका भाग्य निर्माण वाला भी माना जाता है। इसका स्वामी जब वक्री होकर बली होकर श्रेष्ठ राजयोग देता है, या केंद्र त्रिकोण में होता है, या कोई योग बना रहा होता है, तो निश्चित रूप से श्रेष्ठ राजयोग की उत्पत्ति होती है। यदि त्रिक भाव में हो तो आंशिक अशुभ फल भी मिलते हैं। शुभ ग्रह से दृष्ट या शुभ ग्रह के नक्षत्र में हो तो बहुत अच्छा शुभ फल प्रदान करता है। कुल मिला के प्रथम दृष्टया अगर हम ये कहें कि अगर आप कुंडली देख रहे हैं तो इन सारे पक्षों को ध्यान रखकर अगर आप फलित करेंगे तो ना सिर्फ फलित में चार चांद लगेगी, बल्कि ज्योतिष में लोगों का विश्वास भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आज हमने बताया आपको कि पंचमेश यदि वक्री होता है तो उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं कि किस किस तरह से चीजें काम कर रही होती हैं। बहुत सारी किताबों में बकरी के बारे में कुछ अलग फल दिए गए हैं, कुछ कतिपय तथाकथित विद्वान अपने आप से पंचमेश बकरी के अलग अलग फल देते हैं। तो यहाँ ये प्रैक्टिकल मंच है हमारा, किशोर एस्ट्रोलॉजी का ही मंच आपको हमेशा प्रैक्टिकल ज्योतिष की जानकारी देता है जो कि जीवन में घटित हो रही होती है। तो आपने देखा इतने सारे उदाहरण मैंने आपको दिखाए, आप भी अपनी अपनी पत्रिका देखिएगा, और यदि आप लोगों का भी कोई पंचमेश बकरी है देखिए उसकी स्थिति क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको परिणाम मिल सकते हैं। तो दोस्तों आप सबने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।